उनको भी ये समझना चाहिए कि जब हमारे भगवान खतनी करवा सकते हैं तो वो भी करवाएं। इन्होंने अगर पोस्ट डिलीट भी की है तो भी इन्होंने अपनी गलती नहीं मानी है। अगर ये हमारे हिंदुओं के खिलाफ, भगवान के खिलाफ ऐसा कहेंगे तो ये कदापि स्वीकार्य नहीं होगा। अगर आप इस तरह से लांछन लगाओगे, इस तरह से अपशब्दों का प्रयोग करोगे भगवानों के खिलाफ हो भी, तो महोदय हम कहाँ से स्वीकार्य करेंगे। आप इस्लाम के खिलाफ कुछ कह करके देखिए, फतवा जारी होता है, देवबंद से तुरंत फतवा जारी होगा और आपके खिलाफ बहुत से केसेस हो जाएंगे। स्वागत है आपका नेशनल दस्तक में। मैं हूं आपके साथ फरीन सैफी। इस वक्त मौजूद हूं हिंदू कॉलेज में, जिस तरह से डॉक्टर रतन लाल के ऊपर आरोप लग रहे हैं। उन्होंने जो पोस्ट किया ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर, शिवलिंग को लेकर, शिव जी को लेकर, उसी विरोध में यहाँ पर छात्र मौजूद हैं, छात्र छात्राएं मौजूद हैं, लगातार उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने खतना की बात की थी, उन्हीं सब चीज़ों को लेकर यहाँ पर काफ़ी सारे मौजूद हैं। उनसे भी पूछेंगे कि उनकी क्या समस्या रहे, किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कितनी उनकी भावनाएँ आहत हुई। आप देख सकते हैं ये जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र छात्राएं, सब पूरे कॉलेज में घूम घूम कर प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें से कुछ लोग यहाँ पर भी खड़े हैं। पहले इन लोगों से पूछते हैं कि क्या, किस लिए आज जो प्रोटेस्ट आप लोग कर रहे हैं, मेन किस लिए है। प्रोफेसर रतन लाल के जो ज्ञानवापी मस्जिद पे जो उन्होंने शिवलिंग के ऊपर जो वक्तव्य दिया था, उसके विरोध में ये प्रोटेस्ट है। उनकी गिरफ्तारी को जमानत मिल चुकी है, इसको विरोध में ये प्रोटेस्ट किया गया है। अच्छा, क्या कहा था उन्होंने ये आपत्तिजनक टिप्पणी दी थी, वो मैं अपने मुंह से भी नहीं बता, इतनी गंदी थी, तो उसके विरोध में ये प्रोटेस्ट है। तो उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद के ऊपर जो वहाँ पर बोला गया शिवलिंग निकला है उसके ऊपर, लेकिन अभी तो पुष्टि नहीं हुई है कि शिवलिंग है कि नहीं। तो फिर भी उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की, ये गलत है। हिंदुओं की भावनाएं को ठेस पहुंची है, ये गलत है। और उनकी जो गिरफ्तारी हुई थी उनको भी जमानत मिल चुकी है, तो ये नक्सलवादी नहीं सहेंगे, नहीं। अच्छा, जिस तरह से आप लोग भी नारे लगा रहे हैं उनके खिलाफ, तो क्या उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंच रहा। उसमें हम सिर्फ इसको विरोध कर रहे हैं। उन्होंने हमारे हिंदुओं की, देश के जो 125 करोड़ हिंदू, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, इसका हम विरोध कर रहे हैं। उन्होंने जो गलती उनकी पहले है, ना कि हिंदुओं ने उनको। तो आप भी तो गलती कर रहे हैं ना। हम क्या गलती कर रहे हैं इसमें, आप बताओ। यहाँ पर भी लोग बोल रहे हैं कि रतन लाल का खतना होगा। नहीं, वो वक्तव्य सही उन्होंने पहले कहा है हिंदुओं के ऊपर, जो उनका नामो निशान भी नहीं था। वो अपने बाप का, दादा का नाम तक नहीं जानते होंगे। वो लोग भगवान जो हजारों साल से उनके ऊपर वक्तव्य दे रहे हैं, इतना आपत्तिजनक टिप्पणी, बताओ। तो आप एक प्रोफेसर के ऊपर देंगे। गलती पहले उन्होंने की है, तो आप भी तो गलती कर रहे हैं। हम क्या गलती कर रहे हैं। उनके ऊपर FIR दर्ज हुई है, जो कि कानूनन आप भी सेम वर्ड्स बोल रहे हैं, आपके ऊपर भी होनी चाहिए। हाँ, हमने कुछ गलत किया तो वो FIR दर्ज करा सकते हैं। हमने तो कानूनन FIR दर्ज हुई है, गिरफ्तारी हुई थी, उनको जमानत मिल चुकी है। अगर हमने कुछ गलत किया है तो वो भी कानूनन कार्रवाई कर सकते हैं। अच्छा, देख सकते हैं जिस तरह से शिवलिंग को लेकर उन्होंने टिप्पणी की थी, उससे लोग खासे नाराज हैं। तो यहाँ पर जो ये आप लोग हैं, ये सब पेपर देकर आए या प्रोटेस्ट में शामिल थे। जो उधर की साइड हम जाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने मना कर दिया कि हम इस प्रोटेस्ट में शामिल ही नहीं थे और ना ही हमें पता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। वहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, उनसे पूछते हैं। लेकिन आप एक बात सोचिए, यहाँ पर ये एक कॉलेज है, यहाँ पर इस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अगर रतन लाल ने कुछ गलत बोला है तो आप ही जो स्टूडेंट है, जो पढ़ने वाले, जो देश का युवा है, वो लोग भी सेम नारे लगा रहे हैं उनके खिलाफ। आगे देखिए, ये वही लोग हैं जो प्रोटेस्ट लगातार कर रहे हैं रतन लाल के खिलाफ। बोला जा रहा है, साफ साफ बोला जा रहा है। जिस तरह से उन्होंने बोला शिवलिंग को लेकर, ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर, इसी तरह ये लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो रतन लाल है उनका खतना करवा देना चाहिए, उन्हें देश से निकाल देना चाहिए, कॉलेज से निकाल देना चाहिए। स्टूडेंट होकर ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना कहाँ तक ठीक है। यहाँ पर आप लोग इकट्ठा हुए हैं, जिस तरह से प्रोफेसर रतन लाल ने पोस्ट करा, आपकी भावनाएं आहत हुई। तो लेकिन यहाँ पर भी मैं नारेबाजी देख रही थी कि प्रोफेसर रतन लाल के लिए अपशब्द बोले गए, तो क्या उनकी भावनाएं आहत नहीं होंगी। आप भी तो सेम काम कर रहे हैं। तो उनको भी ये समझना चाहिए कि जब हमारे भगवान खतनी करवा सकते हैं तो वो भी करवाएं। उनकी भावनाएं वो तो समझते हैं ना, जब हम करवा सकते हैं तो वो भी तो करवा सकते हैं। तो जैसा उन्होंने बोला आप भी तो वैसे ही बोल रहे हैं ना। देखिए महोदय, यहाँ पर सीधा सा सवाल है, सठे साठे समाचरित। बहुत ही दुष्ट प्रकार के व्यक्ति हैं ये, जैसा कि साहित्य में भी कहा जाता है, माइथोलॉजी में भी कहा जाता है। इन्होंने जो कुछ भी भगवान शंकर, हम लोगों ने कोई मतलब गाली गलौज नहीं कही है, कोई अपशब्द नहीं कहे हैं। मैंने अपने कानों से, ठीक है, मैं सुन रहा हूँ। जहाँ पर एक हमारी प्रैक्टिस की इन्होंने बात की जो शिवलिंग के ऊपर, हमने कहा भैया आप भी करा लो, आप भी हिंदू हो ना, करा लीजिए। क्योंकि इन्होंने जब अपना जेल से छूटे हैं, बेल ली है, तो उसमें इन्होंने कहा कि महोदय मैं एक हिंदू हूँ, मैं हिंदू भगवान के खिलाफ ऐसा नहीं कह सकता। इन्होंने अगर पोस्ट डिलीट भी की है तो भी इन्होंने अपनी
गलती नहीं मानी है। अगर ये हमारे हिंदुओं के खिलाफ, भगवान के खिलाफ ऐसा कहेंगे तो ये कदापि स्वीकार्य नहीं होगा। इस वजह से हम सभी यहाँ पर हैं। अच्छा, लेकिन अभी तो सिद्ध भी नहीं हो पाया है ना कि वहाँ पर शिवलिंग है भी या नहीं है। ठीक है, बिल्कुल नहीं हो पाया है। तो ये बताइए कि इन्होंने ऐसा क्यों लिखा। इन्होंने जैसा लिखा हुआ है, इन्होंने जिस प्रकार से लिखा है कि शिवलिंग का ऐसा हुआ है, तो ये मान रहे हैं कि वहाँ शिवलिंग है, और ये मान रहे हैं, इनको अंदर अंदर सारी बात मालूम है। केवल एक पॉलिटिकल एजेंडा कह लीजिए, अपनी पॉपुलैरिटी कह लीजिए, या एक नक्सलवादी प्रोपेगेंडा जो है उसको बढ़ावा देने के लिए ये केवल और केवल चाहते हैं कि यहाँ पर ये बातों को फैलाया जाए। क्योंकि छात्र देखिए, अमित शाह जी भी आए थे अभी 4 दिन पहले यहाँ पर, अमित शाह जी भी आए थे यहाँ 4 दिन पहले। उन्होंने कहा कि आइडियोलॉजी पर हमें बहस जो है करनी चाहिए, तो एक स्वस्थ बहस हो। अगर आप इस तरह से लांछन लगाओगे, इस तरह से अपशब्दों का प्रयोग करोगे, भगवानों के खिलाफ हो भी, तो महोदय हम कहाँ से स्वीकार करेंगे। आप इस्लाम के खिलाफ कुछ कह करके देखिए, फतवा जारी होता है, देवबंद से तुरंत फतवा जारी होगा और आपके खिलाफ बहुत से केसेस हो जाएंगे। लखनऊ में कमलेश तिवारी का एक केस आपको बताना चाहूँगा। लखनऊ के कमलेश तिवारी का एक केस ऐसा ही है जहाँ पर मुसलमान अहमदाबाद से आकर के उनको मार के गए थे। तो यहाँ पर हमें समझना होगा कि हम यहाँ धर्म और जाति की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल ये कह रहे हैं कि आपने भगवान के खिलाफ ऐसा क्यों कहा। एक शिक्षक होते हुए, जो कि हमारे जो कुछ छात्र संघों ने प्रोटेस्ट किया, तो क्यों उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उनका रीज़न क्या था। उन्होंने कहा कि एक प्रोफेसर वहाँ पर है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का वायलेशन हुआ है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का वायलेशन महोदय कैसे हुआ, जब आप खुद ही किसी और की भावना को आहत कर रहे हो, तो हो ही नहीं सकता। 395 लगा कि धार्मिक भावनाएं आपने आहत की हैं दूसरे लोगों की। ठीक, ये कह रहे हैं कि एक प्रोफेसर को अंदर किया गया। प्रोफेसर को अंदर क्यों करेंगे, प्रोफेसर को अंदर इसलिए किया गया है क्योंकि उसने बातें गलत कही हैं, उसने बातें बहुत गलत कही हैं। आप इंडिया जैसे देश में यहाँ पर अगर ऐसा कहोगे तो ये बातें बहुत गलत हैं और ये स्वीकार्य नहीं होगा। इस वजह से हम लोगों ने ऐसा किया हुआ है। और जहाँ तक इनका सवाल रहा, कल जो प्रोटेस्ट हुए थे उन्होंने बहुत सी उल्टी सीधी बातें की जर्नलिस्ट के खिलाफ, आप सभी जानते होंगे। तो ये इनका जो रवैया, जब उन्होंने पोस्ट किया तो उनके बेटे के खिलाफ ऐसी बातें की गई, अभी भी कह गई, तो कि उन लोगों पे भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। ये एक्सट्रीमिज्म का नतीजा है, ये एक्सट्रीमिज्म का नतीजा है, कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा इनके खिलाफ मामला ये है कि इन्होंने जो कुछ भी कहा वो गलत कहा। जहाँ पर इनके परिवार की बात आती है, इनकी उसकी बात आती है, बिल्कुल हम सभी साथ हैं, आइडियोलॉजी जो भी हो, लेकिन इन्होंने जो कुछ कहा है वो गलत कहा है। हम लोग इन पे फोकस करना है कि महोदय आपने गलत कहा और ये इस तरह से हम स्वीकार नहीं कर सकते। अच्छा, जिस तरह से मतलब उन्होंने बोला, बाद में कह भी दिया कि मैं हिंदू धर्म के खिलाफ ऐसे नहीं बोल सकता, तो क्या मतलब माफ़ी मांगना जैसा हो गया ना ये तो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप उसका यूज़ कर रहे हो, कास्टिज्म का और दलित कार्ड का यूज़ कर रहे हो केवल और केवल जेल से बाहर आने के लिए। अब देखिए शांत बैठे हुए हैं, सुबह इन्होंने एक क्लास भी ली हुई है, कुछ छात्र थे, कुछ ने बॉयकॉट किया, कुछ ने पढ़ा है, तो वो ये अपना काम पर लौट चुके हैं। तो इनका मकसद क्या था, केवल और केवल जेल से बाहर आना। उस मकसद के लिए इन्होंने वो चीज़ों का प्रयोग किया। इनको अगर ये चीज़ तब याद आ गई होती कि महोदय मैं दलित हूँ, मैं वंचित हूँ, तो दलित और वंचित होना है तो आप आगे बढ़िए ना। अगर आप इसका कार्ड यूज़ करोगे कि मैं दलित हूँ, इस वजह से मुझे अरेस्ट किया गया, ये बिल्कुल भी कारण नहीं है। अच्छा, अभी काशी विश्व कॉरिडोर की उन्होंने मोदी जी ने रखी थी आधारशिला, उसको पता है आपको कि कितने मंदिर तोड़े गए उसके लिए, जब भावनाएं आहत नहीं हुई। उसकी जो शिवलिंग है नालियों में पड़ी हुई है, बाहर पड़ी हुई हैं। देखिए, जहाँ पर उस जगह का सवाल रहा, वहाँ पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जब बना है तो हम सबकी सहमति से बना है। वहाँ पर जितने हमारे पुजारी थे, जितने अखाड़े थे, उनके सहमति से बना है। जहाँ तक आपका सवाल रहा कि मंदिर तोड़े गए, तो मंदिरों का एक जीर्णोद्धार होता है। इस वजह से ही काशी विश्वनाथ मंदिर में उन सबकी पूजा को स्थापित किया गया है, प्राण प्रतिष्ठा की गई है। वहाँ पर क्या हो रहा है कि हम मंदिर को क्या कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं, व्यवस्थाएं बढ़ाने के लिए, सुविधाएं बढ़ाने के लिए। काशी विश्वनाथ मंदिर का एक सिग्निफिकेंस है। अगर आप किसी एक जगह पर कहेंगे, जैसे इन्होंने अभी अयोध्या में भी किया हुआ था, हम मक्का में जाकर के कह दें, तो क्या आप तैयार होंगे? नहीं ना। तो काशी विश्वनाथ मंदिर की एक सिग्निफिकेंस है, उसको बरकरार रखने के लिए हमने उस कॉरिडोर का निर्माण किया है और तब ये इन चीज़ों का जीर्णोद्धार किया गया, जो कि बिल्कुल जायज़ है। आप यहाँ पर क्या कह रहे हो, वहाँ जो मंदिर टूटे हैं, शिवलिंग पड़ी वो जायज़ है? ये आप फैलेसी ऑफ कंपोजिशन कर रही हैं। मंदिर टूटना जायज़ नहीं, मंदिर टूटने के बाद जीर्णोद्धार किया गया। उस पर क्यों नहीं आवाज़ उठाई जाती? महोदय, उस पर आवाज़ इसलिए नहीं उठाई जा रही क्योंकि काशी विश्वनाथ मंदिर है, उसका सिग्निफिकेंस है, हम उसको बढ़ावा दे रहे हैं। उसका जब कॉरिडोर बनेगा तो अगर कुछ हमारे मंदिर अगर टूट रहे हैं, उनका जीर्णोद्धार किया जा रहा है, तो हमें आपत्ति नहीं होगी। हमें आपत्ति कब होगी? आप हमारा मंदिर तोड़ोगे, हमारी चीज़ों को नीचे दबा दोगे, ऊपर मस्जिद बना लोगे, तब आपत्ति होगी। या फिर अगर हमारे भगवान मतलब अगर कोई बहुत साल पहले कोई मस्जिद बना दी गई, अभी कोई प्रूफ भी नहीं है कि वहाँ मंदिर था भी नहीं, लेकिन अगर अब मंदिर तोड़े जा रहे तो उससे परेशानी नहीं है, जो हजारों साल पहले बना दी गई उससे परेशानी है। ये परेशानी आप रीज़न समझिए ना मंदिर तोड़ने का। मंदिर क्यों तोड़े गए? वहाँ उन्होंने आक्रांताओं के तोड़े, भैया इनके जितनी आस्था है, इनके जितने धार्मिक प्रतिष्ठा है, सबको हटाओ, हमारी वाली को स्थापित करो और उसको बढ़ा चढ़ा करके प्रतिष्ठित रूप में पेश कर दो। हमारा क्या काम है? हम ये किसने सिद्ध किया कि उन्होंने मंदिर तोड़कर बनाई है मस्जिद? महोदय, एएसआई की रिपोर्ट में, अयोध्या के केस में भी एएसआई की रिपोर्ट है, इसकी भी आप रिपोर्ट आने दीजिए, 1 हफ्ते में सब हो जाएगा। अभी हम यहाँ क्यों प्रोटेस्ट में मंदिर और मस्जिद के नाम पर नहीं है, हम यहाँ प्रोफेसर रतन लाल ने जो फेसबुक पर पोस्ट की है उसके अगेंस्ट में, हम यहाँ मंदिर और मस्जिद का विवाद खड़ा करने हिंदू कॉलेज में नहीं आए। आप यहाँ पर न्यूज़ में जब बात जाती, कहते हैं हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और वो कह रहे हैं ऐसी ऐसी बात उन्होंने कही भगवान शंकर के खिलाफ। इस वजह से हम आते हैं, हम चाहते हैं कि कॉलेज से इनका नाम हटाया जाए ताकि
इनके नाम से हमारे कॉलेज की बदनामी ना हो, जो कि इन्होंने इतनी बुरी बात कही, इतनी बेइज्जती वाली बात कही है उसके लिए। अच्छा, मतलब इन्होंने एक पोस्ट किया तो इन्हें कॉलेज से हटा देनी चाहिए। बिल्कुल। जो सरकार के काफी सारे लोग हैं जिन पे किसानों को मारने का आरोप है, बोला जाता है कि मुस्लिम महिला के साथ रेप करो, लेकिन जब भी वो संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं। संवैधानिक पद पे ऐसे मौके पे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। जहाँ तक गोधरा हत्याकांड की बात रही, अगर मैं वहाँ पर रिफर कर रहा हूँ तो उसके भी लोगों को सज़ा हो चुकी है, उसका भी कोर्ट का आदेश आ चुका है। कोर्ट सबके साथ बराबर का काम करेगी। मैं फिर से बता रहा हूँ, हम यहाँ पर हिंदू मुस्लिम करने नहीं आए हैं। हम यहाँ पर प्रोफेसर रतन लाल के उस पोस्ट के खिलाफ में आए और वो पोस्ट उन्होंने जानबूझ के किया था, कुछ भावनाओं को आहत करने के लिए किया था। वो चाहते हैं कि वो एक आइडियोलॉजी स्थापित करें, एक ऐसा प्रोपेगेंडा बनाएं कि उन्हें वोट मिले, चाहे वो अगली साल बिहार चुनाव लड़ना चाहते हो या कोई भी कारण हो। वो उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए किया हुआ है और ये कदापि स्वीकार्य नहीं है जी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं हिंदू कॉलेज के अंदर लगातार बोल रहे हैं कि हम यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं जिस तरह से पोस्ट की गई उसके खिलाफ हैं, ना कि मंदिर मस्जिद के। लेकिन जब उन पे पूछा जाता है कि जो कॉरिडोर बनाया गया उसमें इतने सारे मंदिर तोड़ दिए गए, तो लेकिन वहाँ पर ये बोलते हैं कि कोई बात नहीं, वो कॉरिडोर का बड़ा करने के लिए उसे तोड़ा गया तो हम सहमत हैं। लेकिन अगर जिस चीज़ की पुष्टि नहीं हो पाई है कि वहाँ पर मंदिर था भी या नहीं ज्ञानवापी में, वहाँ पर इन लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं। लेकिन जब वहीं मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके कहने पर कॉरिडोर जिसकी वो आधारशिला रखते हैं, वहाँ पर कितने मंदिर तोड़े जाते हैं जब इन लोगों की भावनाएं आहत नहीं होती हैं। मैं वहीं सैफी, कैमरामैन आशीष के साथ नेशनल दस्तक के लिए, हिंदू कॉलेज ड्यू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।